आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपने उपस्थित है चैप्टर 2.1 के क्वेश्चन लेकर। अपने पहले चैप्टर के उदाहरण किए थे और इसके अलावा अपनी संख्याएं कौन कौन सी, वास्तविक संख्या के प्रकार, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर वगैरह किए थे। तो उम्मीद करता हूँ वो सब आपको समझ आया होगा। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो ए था अपना, इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ए था अपना भाज्य, बी था भाजक, क्यू था भागफल और आर था अपना शेषफल, ठीक है ना। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर किस प्रकार से है ये मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया था, भाग नियम से किस प्रकार से ये अपना फॉर्मूला बना है। और इसको अपने क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इसके द्वारा अपने ज्ञात करते हैं HCF। तो कर रहे हैं अपने क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 210 और 55, 210 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो करते हैं शुरू। संख्या क्या है अपने पास, 210 और 55, ठीक है ना, 55। मैंने आपको बताया था जब भी संख्या का आपको भाग करना होता है तो आपको कम से कम दो संख्या दी जाती है। तो देखिए इसमें एक संख्या बड़ी होती है और एक होती है छोटी। तो 210 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है किससे, 55 से। अब आपको क्या करना होता है, अपने लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अपने पास क्या थी, ये थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये था अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था। ये थोड़ा सा रफ वर्क है जो मैं आपको इधर साथ में बता रहा हूँ, आपको फेयर वर्क में ये नहीं करना। तो जो बड़ी संख्या होती है वो आपका क्या होता है, भाज्य है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 210। दूसरा जो छोटा मान होता है वो आपका होता है भाजक, भाजक बोले तो क्या हो जाएगा, b। अब देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। फर्स्ट चरण है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, a यानी कि 210 बराबर 55। मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है, आपको 210 के अंदर 55 का भाग देना होता है। आप 55 का भाग दोगे तो कितने तक जाएगा, 2 और 3 5 चौके 20, यानी कि 4 तक तो जाएगा नहीं, और 2 यानी कि ये आपका चला जाएगा 110, ज़्यादा कम है यानी कि लगभग 3 तक जाएगा, ठीक है ना। 3 तक गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 दिए 15 है और हासिल बची 1, 5 दिए 15 और 1 16, ठीक है ना। यहाँ से माइनस किया तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 10 10 माइनस 6 यानी कि 4, ठीक है। अब आगे 55 का 45 में जा नहीं रहा, तो ये अपना क्या आ गया, शेषफल।
अब अपने करते क्या है, जो भागफल होता है वो इसको लिखते हैं अपने मल्टीप्लाई में, इसको अपने लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो भागफल कितना है 3 और प्लस में शेषफल यानी कि 45। मैंने आपको ये बताया था कि भाग तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास r की वैल्यू 0 ना आ जाए, यानी कि भाग आपका पूरा पूरा ना चला जाए। तो जो 45 होता है वो अपन जानते हैं कि ये नॉट इक्वल, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल को काट दें तो वो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो 45 इज़ नॉट इक्वल 0, यानी कि भाग पूरा पूरा नहीं गया। और जब तक भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तब तक अपना ये मेथड चलता रहेगा। अब फिर अपना दोबारा करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था, जब सेकंड स्टेप आता है तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि संख्या होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपके पास पहले b था वो अब आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा 55, और जो आपके पास पहले r था ये वाला वो आपके पास हो जाएगा b। यानी कि अब आपको क्या करना है 45 के अंदर 45 का 55 के अंदर भाग देना है। तो कितने तक जाएगा 1 तक जाएगा, यानी कि 45 0 1। तो कितने तक गया, थोड़ा सा देखो कितने तक गया आपका 1 तक, और शेषफल कितने बचे 10। तो जो 10 होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। 0 के बराबर नहीं होता है तो अपने फिर करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक अपना चलता रहेगा भाग। अब फिर करेंगे तो देखिए थर्ड स्टेप के अंदर कितना था, ये आपके पास चेंज होएगी, आपके पास 45 इज इक्वल 10 कितने तक जाएगा 45 10, यानी कितने तक जाएगा 4 तक, कितना आएगा 40, यानी कितने बचेंगे 5, 4 + 5, तो 5 इज़ नॉट इक्वल 0 फिर नहीं आया। तो फिर अपने इसको आगे लेके जाएंगे तो फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर फोर्थ चरण के अंदर अब आपके पास कितना आएगा, इधर 10 आ जाएगा क्योंकि ये संख्या इधर, और ये आपका b हो जाएगा b, यानी कि 5। अब आपको क्या करना है, ये रफ कार्य करना है, ठीक है ना, फेयर में नहीं करना आपको। तो इसके अंदर अपने डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 तक, यानी कि 5 × 2 10, तो कितना पूरा पूरा चला गया, यानी कि 2 + 0, तो अपने पास कितना है 0 बराबर 0। यानी कि जो अपने बात कही थी कि जब तक r 0 नहीं आ जाता तब तक अपना चलता रहेगा। अब 0 आ गया इसका मतलब अपना ये मेथड है कंप्लीट हो गया। अब अपने से पूछा गया कि इसका HCF कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जो अपना लास्ट चरण के अंदर जहाँ पे अपने पास 0 आ जाता है शेषफल, उसका जो b होता है क्या होता है b, वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा HCF। तो ये देखिए b ये है, तो ये अपना क्या हो जाएगा HCF कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से ये अपने को क्वेश्चन करना, और ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं एक साथ। दो संख्याएं थी 55 और 210। तो आपको पता है बड़ी संख्या 210 यानी कि 210 इज ग्रेटर दैन 55। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर BQ + R। तो a की वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो बड़ी संख्या थी a की वैल्यू होती है, जो b भाजक होता है वो आपका पास 55 है। तो आपने 210 के अंदर 55 का भाग गया तो 3 तक चला गया, उसके बाद 45 शेषफल बच गया, 45 इज नॉट इक्वल 0। तो फिर अपने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना, जब स्टेप चेंज करते हो तो आपके पास b और जो आपके पास a की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जो पहले स्टेप में b होता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो पहले स्टेप में जो आपका b था वो अब a हो जाएगा, और जो r था वो b हो जाएगा। तो इसी क्रम को लेके चलेंगे और इस प्रकार से अपने पास HCF कितना आ जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास 5। तो इस प्रकार से ये अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं और क्वेश्चन। ये अपने क्वेश्चन कर लिया है।
अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपने। अब अपने करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको होमवर्क करने हैं और इसके क्वेश्चन खुद करके आपको फिर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन अपने पास 75 और 243 का अपने को HCF ज्ञात करना है। तो इसको अपने देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अपने पास संख्या क्या थी, 75 और 80, ठीक है ना। तो वही आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा करना है। मैंने आपको बताया क्या करना है। 243 इज, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हमने, इज ग्रेटर देन 75। फिर अपने लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी अपने पास, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। ये था अपने पास। अब अपने पास जो बड़ी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a की। इसको मैं थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो जो a की वैल्यू वो पे कितनी है, बड़ी होती है, यानी कि 243। और दूसरा होता है b, यानी कि जो भाजक, इसको हिंदी में कहते हैं भाजक, ये आपको ध्यान। तो अपने करते हैं शुरू क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप 243 और इक्वल 75, इक्वल आएगा आपका 75, ठीक है ना। तो अपने इसके अंदर भाग देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ भाग करके आपको। 243 डिवाइड बाई 75, तो डिवाइड किया तो कितने तक जाएगा, ये आपका जाएगा यानी कि 140 और 280, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 3 तक जाएगा। तो 3 तक करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, हासिल बची 1 और 7 7 21 और 1 22, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 8। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 80। तो कितने तक गया, 3 तक गया, क्योंकि ये होता है आपका Q भागफल, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और प्लस में होता है R यानी कि 18। तो 18 आपका 0 के बराबर नहीं होता है ना। तो अपने फिर आगे करेंगे, जब तक 0 नहीं आता तब तक करते रहेंगे। तो फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका सेकंड टर्म वही। अब आपके पास संख्या थोड़ी चेंज हो जाएगी, a हो जाएगा जो पहले b था, और जो r था वो आपका अब b हो जाएगा। आपको भाग करना है 75, तो कितने तक जाएगा, 4 तक, यानी कि 36 88 18 चौका 72, कितने बचेंगे 3। Q का मान 4 और R का मान कितना आया 3। तो 3 इज़ नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अपने आगे करेंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप के अंदर अब आपका 18 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आएगी 3। इसके अंदर भाग देंगे तो 18 डिवाइड बाई 3, तो कितना जाएगा 6, यानी कि भाग आपका पूरा पूरा चला गया। कितने तक गया 6 तक, और r कितना आया 0। तो r बराबर r। तो जिस स्टेप के अंदर आपको r प्राप्त हो जाता है, वहीं पे जो आपका b का वैल्यू होता है, b का वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है HCF आता है।
वह 75 का HCF कितना आएगा, ये अपना आएगा 3। ठीक है ना, ये अपना हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको एक साथ देख लेते हैं पूरे को। ठीक है ना, इस प्रकार से आप, तो ये आप सारे इसके जो स्टेप हैं सारे देख सकते हो। ठीक है ना, पहले आपने 243 का 75 से डिवाइड किया, फिर आपका 75 को 18 से, फिर 18 को 3 से, यहाँ पे पूरा पूरा चला गया। तो जिस स्टेप के अंदर पूरा पूरा चला जाता है आपका जो बी होता है, यानी कि ये वाला है ना, ये आपका हो गया HCF। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ना, 268 एंड 255, 268 एंड 255, इसको अपने करते हैं इस पे। क्वेश्चन है अपने पास 2 ये आपके पास था क्वेश्चन 867 और दूसरी संख्या आपके पास 255। इसका अपने को HCF फाइंड करना है। तो मेथड वही है, अपने को यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा करना है। क्या होता है, 867 867 is greater than 255। तो अपने पास होता है यूक्लिड ये था अपने पास A बराबर BQ प्लस R। ठीक है ना, इससे अपने करेंगे क्वेश्चन। तो आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती है वो A की, और जो छोटी वैल्यू होती है वो B की होती है। इसको करते हैं अपने शुरू। A की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे, 867 और 255। इसके अंदर भाग देंगे तो फिर आएगा अपने पास Q और R। तो देते हैं अपने भाग 867 के अंदर अपने 255 का भाग दिया तो कितने तक जाएगा, इसको 2 से किया तो 0, यानी कि ये 250, 500, यानी काफ़ी कम है। 3 तक दिया तो 25 से 75, यानी कि लगभग 750, 800 तक। तो 3 से देखते हैं इसको, 300 से दिया तो 5 दिया 15, असल बची 1, और 5 दिए 15 और 1 16, असल बची 1, और फिर अपने दिया 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 665। यहाँ से माइनस किया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 0 और आपके पास इधर आएगा 1। तो कितने तक, Q की वैल्यू कितना आया 3 और R की वैल्यू आया 102। तो 102 इज़ नॉट इक्वल 0। तो फिर अपने नेक्स्ट स्टेप और करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब अपने पास A की वैल्यू 255 और B की वैल्यू 102। तो इन 2 में अपने इसको करते हैं डिवाइड,
102.255 के अंदर इसको, तो ये आपका जाएगा कितने तक, 100 200 यानी कि 202 तक देते हैं ना। तो आपने इसको दिया तो 402 यानी कितना बचाएगा 51, कितने तक गया 2 तक, और प्लस आर की वैल्यू कितना आया 51। तो 51 इज़ नॉट इक्वल 0, नहीं आ रहा है तो अपने फिर करेंगे इसको आगे। और तो आप देखिए इसको थर्ड स्टेप के अंदर अब अपने पास ए की वैल्यू 102 इज इक्वल 51, तो भाग करेंगे इसको 102 को 51 से, तो कितने तक जाएगा 2 तक, 2 से किया तो 2 0 10, पूरा पूरा चला गया है, तो कितने तक गया 2 तक और 0 यानी कि 0 बराबर 0, यानी शेष पर अपने 0 प्राप्त हो गया। तो अपना जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया और अपने पास HCF कितना आ गया। मैंने आपको बताया जब आपके पास शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उस स्टेप के अंदर जो आपका B होता है वो आपका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF की वैल्यू कितना आएगा 51 इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये थे अपने क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा जो अपने HCF फाइंड किया है वो आपको समझ आया होगा। इसके 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, नहीं हुआ तो आप बिल्कुल बताओगे और हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि संख्या 408 और 1032 का HCF 1032 x माइनस 408 और 105 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान बताओ। तो देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसने बोला 408 और 1032 का HCF, तो अपने कुछ नहीं करना है। एक बार अपने को स्टार्ट के अंदर जो अपने को वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 1032 और 408 का HCF अपने फाइंड करेंगे। इसको अपने इसी मेथड से करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो कर लेते हैं अपने इसको, अपने लिखेंगे 1032 इज़ ग्रेटर देन 408। यूक्लिड विभाजन अपने पास प्रमेयिका क्या थी, यूक्लिड विभाजन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रमेय, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्या थी A बराबर BQ प्लस R। आप देखिए जो बड़ी वैल्यू होती है वो A की होती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ A की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1032 और B की वैल्यू कितनी है 408। तो अब अपने करते हैं शुरू क्वेश्चन। 1032 इज इक्वल 408। इसको अपने तो यहाँ पे अपने इसको करते हैं 108 1032, तो ये अपना 2 तक यानी कि 2 से करेंगे, इसको 2 तक लेके जाएंगे तो यानी कि 6 और 1 और ये आपका आ जाएगा 8। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा यानी कि 216, ठीक है ना। तो अपने इसको लिखेंगे Q का वैल्यू कितना आया 2 और R कितना बचा आपके पास, R आपके पास बचा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, R आपके पास आया 216, ठीक है ना। ये पूरा पूरा नहीं गया तो अपने लिख देते हैं 216 इज़ नॉट इक्वल 0। फिर आगे और करेंगे इसको, क्योंकि पूरा पूरा जब तक नहीं जाएगा अपने फिर करेंगे। इसको अपने फिर देखते हैं इसको। अब आपके पास
वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 408 ए की वैल्यू और वी की वैल्यू आएगी 216। इसको फिर अपने डिवाइड करेंगे तो 216408 कितने तक जाएगा, ये आपका जाएगा 2, यानी कि 432 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 तक जाएगा, 1 तक, सॉरी ये आपका जाएगा 1 तक। 1 तक जाएगा तो कितना आएगा 21, तो कितना बचेगा 192, तो 1 तक गया, सक्सेसफुल कितना बचा 192। 192 इज़ नॉट इक्वल 0। फिर करेंगे इसको आगे, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं जाएगा अपने करते रहेंगे, आर का वैल्यू जब तक 0 नहीं आ जाए, आर यानी कि सक्सेसफुल, ठीक है ना। अब देखिए संख्या चेंज होगी अपने पास, और 216 192 इंटू, या आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको सही से भाग आते हैं तो 1 तक जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको बता देते हैं 192 216 कितने तक जाएगा 1 तक, क्योंकि 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 तक यानी कि 192, तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 24। तो 1 तक गया तो बचा कितना 24। 24 इज़ नॉट इक्वल 0। अपने फिर करेंगे, 0 नहीं आया तो फिर देखेंगे इसको। अब आपके पास संख्या क्या रहेगी, संख्या है 192 इज इक्वल 24, तो भाग देंगे 24 192, तो इसमें भाग देंगे तो कितना तक जाएगा, यानी कि अपन जानते हैं 24 8 192 होता है, तो ये पूरा चला जाएगा, तो कितने तक जाए 8 तक पूरा चला गया, शेष पर कितना हो जाए 0 बराबर 0। तो अपना HCF कितना आएगा, HCF आएगा 1032 व 408 का HCF अपने पास कितना आया 24। अब देखिए, अब अपने करते हैं क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन में अपने को देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि यदि संख्या 408 और 1032 का HCF 1032 x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि दो संख्याओं के अलग अलग HCF नहीं हो सकते। यदि आपने 1032 और 408 का HCF 24 निकाला है तो एक ऑलरेडी उसने HCF क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो भी देखते हैं अपने। क्वेश्चन के अंदर अपने को HCF दे रखा है, उसने बोला है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसने बोला है कि संख्याओं का HCF 1032 x माइनस 408 के रूप में, यही उसने HCF देखा है और एक अपने डायरेक्ट संख्याओं का निकाल रहा है। इसका मतलब दोनों HCF क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे, क्योंकि ये भी उसने HCF दे रखा है, ये भी उसने HCF दे रखा है 1032 माइनस 408 इंटू 5, और एक अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाल लिया है। तो अपने क्या करेंगे, इसको उस जो HCF अपने निकाला उसके बराबर पुट करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 1032 व 408 का HCF, ये अपने को दे रखा है 1032 x माइनस 408 इंटू 5। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना,
ये तो आपका प्रश्न में दे रखा है और ये अपने निकाल लिया। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, हमेशा कभी भी किन्हीं दो संख्याओं के अलग अलग HCF नहीं हो सकते। यानी कि आपने 1032 और 408 का HCF 24 निकाला है, तो वो 4032 और 408 का जो ये HCF और ये HCF दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, अलग अलग नहीं हो सकते। समान संख्याओं के HCF अलग अलग नहीं हो सकते। कैसे? अब देखिए ये HCF और ये HCF मैंने आपको बताया अलग अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब ये HCF और ये HCF बराबर होंगे। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, बराबर रख देता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों को अपने बराबर रख देते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 1032 x माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल, ये तो वो HCF है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये जो HCF है जो अपने निकाला है। इनको बराबर रख के अपने हल कर लेते हैं, और जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में पूछी है, क्वेश्चन में अपने इस x की वैल्यू पूछी है ना, इस x की वैल्यू पूछी है, तो वो अपने निकाल देंगे। क्या आएगा यहाँ से, 1032 x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0420 इज इक्वल 24। ये इधर जाएगा 302x, जब संख्या इधर जाती है तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, ठीक है ना, और गुणा में है तो भाग में, भाग में तो गुणा में चली जाती है। यहाँ पे माइनस में इधर गई तो क्या होगी, प्लस में ना। तो इन दोनों को अपने ऐड करेंगे, तो 1032 x बराबर, इसको अपने ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 6 0 2 4 0 4 2 4 6 0 और 2, ठीक है ना। अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अपने निकाल सकते हैं आसानी से। x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल, अब देखिए ये संख्या है 1032, ये जब इस प्रकार से जुड़ी हो तो आपको ध्यान रखना है ये गुणा में होती है ना, क्या होती है, गुणा में। तो 2064, और जब संख्या गुणा में दूसरी तरफ आती है तो क्या आ जाती है, भाग में। तो ये इधर आएगी तो क्या इसमें आएगी, भाग में, यानी कि 1, इसको डिवाइड किया तो कितने से, क्योंकि 1032 2 है कितना होता है, 2064। x का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल आएगा 2, और ये अपना हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से पूरा देखते हैं इसको। पहले अपने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, अपने 1032 और 408 का HCF निकाला, और HCF अपने पास कितना आया, 24। HCF अपने पास कितना आया, 24, ठीक है ना, ये अपने पास HCF। अब देखिए दूसरा उसने बोला 1032 और 408 का HCF क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 1032 x और 408। क्यों दिया है, क्योंकि उसने वो चाहता है कि हम इन दोनों को निकाल के बराबर रखें, और फिर उसने क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपने से पूछा x का वैल्यू क्या होता है, अपने से पूछा है कि x का, ठीक है ना, ये देखिए x का मान बताइए, x का मान बताइए, तो अपने इसे ये करना पड़ेगा तभी x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो अपने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि किन्हीं दो संख्याओं के आपने अगर HCF दिया हुआ है या निकाला है तो अलग नहीं हो सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए संख्या बीजीय रूप में दे रखी है, चर और अचर, चर और अचर, यानी कि जब संख्या और x y जो भी संख्या उनका गुणा करके जो संख्या दी जाती है वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो आपको बीजीय रूप में दे रखे, अलग से आप मान निकाल नहीं सकते। तो उसको हल करने के लिए मैंने क्या किया, इसका HCF निकाला और दोनों को इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से अपने पास कितना प्राप्त हो गया, x की वैल्यू प्राप्त होगी 2, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर 2.1। चैप्टर 2.1 के क्वेश्चन जो करवाने वाले थे, ठीक है ना, 2 3 क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आते नहीं है तो वो अपने नहीं करने वाले, जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपने वही क्वेश्चन करेंगे, और उन सब क्वेश्चन को अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम्पल जो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने नहीं किया था, रह रहा था, वो अपने उसको कर लेते हैं ना। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रखा है,
तो देखिए अपना उदाहरण नंबर 3 चैप्टर 2.1 के उदाहरण थे, 2 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 3rd उदाहरण है। तो अपने को दे रखा है कि सबसे बड़ी वह सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने आपको बताया था जब ये वर्ड यूज हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे HCF पूछा जा रहा है ना, जब ये आ जाए सबसे बड़ी। ये वर्ड जहाँ भी लगाओ तो इसका मतलब समझ लो कि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, यानी कि HCF पूछा जा रहा है। मतलब 245 और 2053 को इस प्रकार से विभाजित करती है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है वो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ से एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है। अपने से बोला है कि एक कोई सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास संख्या है 9। अब मैं ये बोल दूँ कि कोई एक ऐसी संख्या जो इसको 9 को विभाजित करेगी और एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? एक शेषफल। तो आपसे फिर बोला जाए कि उस संख्या को पूरा विभाजित करना है, तो आप क्या करोगे? अब मैंने जैसे इसको 2 से विभाजित किया तो भाग कितने तक गया? 4 तक, और आपके पास 8 में पूरा चला गया और बचा कितना? 1। तो अगर आपको पूरा भाग देना है तो आप क्या करोगे? आप 9 माइनस जो शेषफल जो बोल रहा है कि 1 जितना भी शेषफल बच रहा है उसको आप माइनस कर दोगे, तब भाग पूरा चला जाएगा। तो आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 8, और 8 के अंदर भाग 2 का पूरा चला जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब उसने बोला कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो रहे हो। तो देखिए ये बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर रही है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो रहा हो। तो अपने क्या करेंगे? इसको पूरा विभाजित सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब HCF निकालना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 5 शेषफल, जब भी HCF अपने निकालेंगे तो 5 शेषफल बच रहा है, तो अपने क्या करेंगे? इसको सिंपल करने के लिए पहले 5 माइनस कर देंगे। देखिए किस प्रकार से। अपने को संख्या दे रखी है, एक तो दे रही है 245 व 253, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि शेष कितना बच रहा हो? 5। अगर भाग पूरा देना है, अपने लिखेंगे पूरा भाग देना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से 5, क्योंकि इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको दोनों को विभाजित कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 बच रहा है। ठीक है ना। तो अपने क्या करते हैं? पूरा भाग देने के लिए, उस संख्या से पूरा विभाजित करने के लिए इन दोनों में से 5 माइनस कर देंगे, और वो बड़ी संख्या क्या है वो अभी अपने को पता नहीं है, वो अपना क्या HCF होगा, वो अपने फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 245 -5, यानी कि संख्या कितनी आएगी? 240, और दूसरी कितनी आएगी? 53 -5, यानी कि 2048। अब देखिए कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या की, अगर उससे इसको विभाजित करेंगे तो अपने पास क्या है? शेषफल नहीं बचेगा ना। क्या नहीं बचेगा? शेषफल नहीं बचेगा। देखिए किससे मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा किस प्रकार से नहीं बचेगा। अब अपने को सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो अपने निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या के लिए अपने क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। तो अपने 2048 जो अभी संख्या निकाली है वह है 240। अब 45 नहीं, अब 40 रहेगा का अपने HCF निकालेंगे। HCF निकालने का मेथड अपने जानते हैं, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, और एक मेथड और होता है वो आपको बताएंगे, उससे भी निकाल सकते हैं ना। तो अपने उस मेथड से निकालेंगे। किससे? A = BQ + R, इस मेथड से ना। ये आपका क्या होता है मेथड? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस मेथड से। ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है? अपने जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या होती है वो A का वैल्यू होता है, और A का वैल्यू यहाँ पे कितना है?
ए का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2048 और जो छोटा होता है वो बी का वैल्यू यानी कि 240। तो वही मेथड अपने को, वही प्रक्रिया लगानी है। 248 को अपने डिवाइड करेंगे तो कितने तक जाएगा ये, यानी कि 24 धाया 10 तक जाएगा तो ये 2400 आएगा, और 2400 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग अपना जाएगा 8 तक। ठीक है ना, 8 तक जाएगा तो कितना आएगा 0 और 8 चौके 32, कितना बचा 3, और 8 2 16 और 3 19। तो ये देखिए यहाँ पे बच रहा है अपने पास 8 और 2 और यहाँ पे बच रहा है 1, यानी कि भाग कितने तक गया 8 तक गया और बचा कितना 128। अपन जानते हैं 128 इज नॉट इक्वल 0, बराबर नहीं होता। तो फिर करेंगे, अब अपने पास संख्या क्या आएगी, अब अपने पास आएगा 240 बराबर 128। हाँ वही प्रोसेस अपने को 128 का अपने 240 में भाग देंगे, कितने तक जाएगा, यानी कि इसका आएगा 100 200 256 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका 1 तक जाएगा ना। 1 तक जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 112, 1 प्लस आर कितना है 112, 112 इज़ नॉट इक्वल 0। तो देखिए फिर करेंगे इसको अपने 128 बराबर 112, तो कितने तक जाएगा अपन जानते हैं, ये तो 1 तक ही जाएगा, 1 तक जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास बचेगा 16। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा देख लेना। फिर अपने देखते हैं 16 इज़ नॉट इक्वल 0, तो फिर करेंगे इसको अपने। तो अब देखिए नेक्स्ट, तो अब आपका कितना आएगा 112 बराबर 16, यानी कि 16 का जब 112 के अंदर भाग देते हैं तो अपने जानते हैं 16 7 कितना होता है 112, तो शेषफल कितना बचा 0, यानी कि 7 प्लस 0, 0 बराबर 0। तो अपना HCF कितना आया, अपना आया HCF 16। ठीक है ना, ये अपना आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको फिर से समझाता हूँ क्या क्वेश्चन में पूछा गया और किस प्रकार से अपने क्वेश्चन किया है। अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 245 और 53 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त हो। तो अपने क्या किया, पहले 5 माइनस कर लिया ताकि 5 शेषफल ना रहे। ठीक है ना, अगर ये प्रोसेस लगाते तो 5 शेषफल बचता और ये सही ढंग से लागू नहीं हो पाती, इसलिए मैंने क्या किया 5 पहले माइनस कर दिया। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताता हूँ। ये अपने पास HCF, ठीक है ना। अब HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी की संख्याओं को पूर्ण रूप से काटती है। अब अपने पास 2 संख्या थी, क्या थी, एक तो थी 240, इसके अंदर आप पूरा पूरा भाग दे दो 16 का, तो देखते हैं क्या काटता है या नहीं काटता। तो 16 एकम 16, 1 तक पूरा पूरा चला गया, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, 1 तक पूरा पूरा चला गया और फिर कितना बच गया, 4 और 4 8 बच गए। तो 16 5 कितना होता है 80, यानी कि 15 × 16 कितना होता है 240। अगर यही मेरे पास 240 की बजाय 200 तो कितना होता 45 होता, 245 होता और मैं 16 से भाग देता तो कितने तक जाता, 16 एकम 16, कितने बचते 8 और 5, यानी कि 16 5 80। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बच रहा था 5 शेषफल बच रहा था। ठीक है ना,
तो ये बात अपनी क्या होगी, सत्य। इसलिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप अपने इस प्रकार से माइनस करके आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये माइनस करके फिर आंसर निकाला, ठीक है ना। अगर इसको अपने 245 को रखते तो अपना क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पाता, क्योंकि अपने पास 5 शेषफल बच रहे होते हैं ना, और अपने जानते हैं कि जब तक पूरा भाग नहीं जाता, 0 नहीं आ जाता, तब तक अपना ये मेथड पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने 5 माइनस करके और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने आसानी से कर दिया। तो ये मैंने आपको वैसे ही बताया, ये आपको वर्क नहीं करना है, रफ कार्य के तौर पे किसको देखना है, समझना है। तो अपना क्वेश्चन बस इतना ही था, ठीक है ना। माइनस किया, फिर जो बच रहा था उन दो संख्याओं को अपने, यानी कि जब सबसे बड़ी संख्याओं की बात हो रही है तो अपने ध्यान रखना है कि एच से पूछा जा रहा है। तो ये था अपना आज का चैप्टर, और ये जो क्वेश्चन 2.1 के उदाहरण और उस चैप्टर के क्वेश्चन जो रह रहे थे वो मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारे समझ आए होंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं नए चैप्टर यानी कि 2.2 उसके एग्जाम्पल और उसके बेसिक के साथ, और तब तक जो क्वेश्चन मैंने आपको वर्क के तौर पे दिए आप उनको करोगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताओगे, और क्लास कैसी लग रही है वो भी आप अवश्य बताओगे। धन्यवाद।